भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। और सबसे बड़ी खबर का करेंगे रुख। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज यानी 15 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से, आपको बता दें, 37 करोड़ रुपए से अधिक नकदी वहां से बरामद हुई थी। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम से ईडी की अब पूछताछ चल रही थी। 12 तारीख को उनको पहला समन दिया गया था। उसके बाद लगातार 2 दिनों तक 16 घंटे तक पूछताछ चलती रही और पूछताछ के बाद अब बिलाखिर मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ चल रही थी। झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पीएमएलए, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है, इसके तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। 14 मई को आलमगीर आलम रांची में ईडी के दफ्तर में पेश हुए थे। ईडी ने उनसे लगभग 10 घंटे तक 14 मई को पूछताछ की थी। 15 मई को उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और 6 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज देर शाम गिरफ्तार किया, जिसके कारण आज रात ईडी ऑफिस में ही आलमगीर आलम की ये रात गुजरेगी। बताया जा रहा है कि ईडी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में उनको पेश कर दिया जाएगा। अब उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई अमल में आएगी। आपको बताते चले, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। टीम ईडी ऑफिस पहुंची, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई गई। उसके बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि मंत्री आलमगीर आलम का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, वहीं शुगर नॉर्मल है। डॉक्टर्स की टीम ने यह भी बताया कि आलमगीर आलम पहले से ही बीपी और शुगर की दवाइयां लेते हैं। डॉक्टर मयूख कुमार ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। क्या रिपोर्ट आया, क्या है? ठीक है, थोड़ा सा बीपी हायर साइड में, वैसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल लिमिट्स में ही है। बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं है। नॉर्मल ये रूटीन जो है होता ही है। आते हैं सदर में तो इनके केस में हम लोग को बुलाया गया, वही चीज़ फिटनेस रिपोर्ट इशू करने आए हैं हम लोग। कहीं कुछ शुगर वगैरह या फिर कुछ? थोड़ा सा बीपी हायर साइड में था। बीपी शुगर का दवाई ऑलरेडी खाते हैं वो, तो वही उनको बोला गया वही कंटिन्यू करने के लिए। बीपी ज़्यादा तो नहीं है सर? बहुत ज़्यादा। डॉक्टर मयूख कुमार को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका नॉर्मल मेडिकल चेकअप किया गया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद उनको ईडी के दफ्तर में वापस ले जाया गया है। अब रात मंत्री आलमगीर आलम की ईडी के दफ्तर में ही गुजरेगी। आपको बता दें, 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई को अब मंत्री बन्ना गुप्ता ने बदले की कार्रवाई बताया है। कहा कि आखिर चुनाव के दौरान किस तरह से इस गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। चुनाव के दौरान ही ईडी की कार्रवाई हो जाती है। आपको ये भी बता दें, फिलहाल 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं झारखंड में और 10 सीटों पर फिलहाल चुनाव होने बाकी है। ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और कानून के तहत ये अपने आप में और कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ ही इंडिया अलायंस के लिए भी एक बड़ा झटका और बड़ा धक्का हो सकता है। फिलहाल आपको सुनाते हैं मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनकी गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा है। आपके सहयोगी है सर। जो संवैधानिक संस्था है, उन्होंने जो कार्रवाई किया है, उस कार्रवाई में जो आगे न्यायालय है और आगे कानून के जो विद हैं, जानकार हैं, उन लोग इस पर राय विचार करेंगे। क्या लग रहा है सर भाजपा इस पे साजिश करी थी? अब इस पर क्या विशेष बोला? मंत्री बन्ना गुप्ता आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और मंत्री आलमगीर आलम का पक्ष लेते हुए वो कहीं ना कहीं पर नजर आते हैं। साफ तौर पर ये कहते हैं कि चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई एक अलग संदेश जरूर देकर जाती है। फिलहाल आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद उनके परिजन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे। 2 महिला सदस्यां भी आलमगीर आलम से मिलने ईडी के दफ्तर आज पहुंची है। हालांकि इस बीच अब बीजेपी लगातार तेज हमले कर रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी पर कहा, अभी देश में एक आलमगीर आलम अरेस्ट हुआ है। भगवान से प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। विश्वकर्मा जी, जिस मंत्री के घर से पैसे मिले थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस मंत्री के घर से अभी पैसे गिरफ्तारी हुआ है और बहुत कुछ होना है। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है। भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए।
इस बीच ये तथ्य बिल्कुल गलत हैं कि मंत्री आलमगीर आलम के घर से पैसों की नकदी बरामद हुई थी। ये नकदी मंत्री आलमगीर आलम नहीं बल्कि इनके पीए के घर से बरामद की गई थी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके सहायक के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ने के बाद से ही रियासत की सियासत काफी गर्म हो गई थी। अब चुनाव के बिल्कुल बीच, जबकि 4 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 10 सीटों पर चुनाव होने बाकी है, ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी बहुत से सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष के कई बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। मंत्री आलमगीर आलम रियासत में दूसरे बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इससे पहले ईडी ने कार्रवाई करते हुए झारखंड के मौजूदा सीएम, उस वक्त जब हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनको समन देकर बुलाया गया। उसके बाद इस्तीफे के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी झारखंड की सियासत में झारखंड की आवाम को एक अलग संदेश देती नजर आ रही है। इस बीच अब ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव के बीच उनकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई। रियासत झारखंड के बीजेपी स्पोक पर्सन प्रतुल सहदेव ने इस मामले पर कहा कि आज झारखंड में भ्रष्टाचार का बड़ा विकेट गिरा है। झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब, एक निजी सहायक के नौकर के यहां से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे। तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है इस नए इंडिया में। और झारखंड सरकार एक बार फिर से प्रतुल सहदेव को आपने सुना, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी मंत्री आलमगीर आलम ने कबूल कर लिया है कि 3 महीनों की ये कमीशन की राशि है जो उनके पीए के वहां से बरामद हुई है। लेकिन आपको बता दें, हमारे विश्वसनीय सूत्रों का यह दावा है कि आलमगीर आलम ने अपने पूरे बयान में, जो 16 घंटे में जो बयान उन्होंने ईडी के सामने पेश किया है, मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पूरे बयान में पूछताछ के दौरान कमीशन खोरी की किसी भी तरह की बात पर हां करने की या जानकारी होने की बात को कबूल नहीं किया है, बल्कि जानकारी ना होने और संजीव लाल के कारनामों की भी जानकारी ना होना कबूल किया है। ईडी आलमगीर आलम के जवाबों से असंतुष्ट थी, इसी को बुनियाद बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच आपको यह भी बता दें, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में लिए जाने से पहले ही ये दावा कर दिया था कि आलमगीर आलम के रास्ते नप गए हैं, वो जेल जाएंगे। फिलहाल निशिकांत दुबे की जो बाइट आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये गिरफ्तारी से पहले की है। विकल्प नहीं बचा है भाजपा के पास, तो ईडी आखिरी सहारा होगा। इसकी आवश्यकता है क्या भारतीय जनता पार्टी को? मधु कोड़ा को हमने जेल भेज दिया था, एनो सेक्का को हमने जेल भेज दिया था, हरिनारायण राय को हमने जेल भेज दिया था। उस वक्त ईडी बहुत अच्छा काम कर रही थी। आज ईडी जो है घटिया काम कर रही है। अरे ये सब चोर हैं, जेल जाएंगे। आलमगीर के भी रास्ते नप गए हैं और भी लोग जाएंगे जेल जल्दी से। यानी गिरफ्तारी से पहले, आपने सुना, गिरफ्तारी से पहले ही निशिकांत दुबे का यह दावा सामने आ चुका था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके रास्ते नप गए हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बीच राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरीबों के पैसे, आदिवासी समाज के पैसे जो छीनकर अपनी तिजोरी भरने का काम करेगा, उनका पैसा उनसे वापस लिया जाएगा। क्या कुछ कहा दीपक प्रकाश ने, सुनते हैं। गरीबों के पैसे, दलितों के पैसे, आदिवासी समाज के पैसे, निरीह लोगों के पैसे जो छीन करके अपने तिजोरी में भरने का काम करेगा, लूट करके तिजोरी में भरने का काम करेगा, उन तिजोरियों से पैसा लेकर के जनता के बीच में कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। इसलिए आज जो गिरफ्तारी हुई है, पैसे बरामद हुए हैं, एविडेंस उनके साथ कोरिलेट कर रहा है। गिरफ्तारी तो होना ही है। कानून के नजर में सब कोई बराबर है, राजा हो चाहे रंक, और जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा जनता के पैसे लूटेंगे।
गरीबों के अब फिलहाल आपको वो बड़े सवाल बताते चले, उनके बाद हमारे एक्सपर्ट मौनी सनवर से भी हम जुड़ेंगे, जिनको लेकर ईडी ने राज्यसभा मंत्री आलमगीर आलम को घेरने का काम किया है। वो सवाल हम आपको बता दें। ईडी ने पूछा, ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर आप क्या जानते हैं? हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यह जवाब मंत्री आलमगीर आलम ने दिया कि कमीशन खोरी की किसी भी घटना को लेकर वो अवगत नहीं थे, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। ईडी का अगला सवाल, क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी उन्हें पहले से थी? इस पर भी मंत्री आलमगीर आलम ने इंकार किया। जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में भी जब उनसे पूछा गया, इसको लेकर भी उन्होंने इंकार किया। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी और जांच के बाद ईडी की सूचना से संबंधित पत्र जहांगीर के घर से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कॉन्फिडेंशियल जवाब वहां पर दिया। आलमगीर आलम से जब यह पूछा गया कि उनके परिवार की आमदनी का दूसरा और सोर्स क्या है, उसको लेकर मंत्री आलमगीर आलम दस्तावेज अपने साथ लेकर गए थे। वो ईडी के सामने उन्होंने परोसे और ईडी को दस्तावेज उन्होंने दिखाए, जहां पर यह साफ तौर पर उनके परिवार के दूसरे सोर्स की आमदनी की जानकारी वहां पर दी गई थी। ईडी की कार्रवाई में मिले 37 करोड़ से अधिक की रकम कमीशन के तौर पर थी या कुछ और? ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो इसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि कमीशन खोरी की किसी भी घटना से वो अवगत नहीं थे, संजीव लाल के काले कारनामों से वो अवगत नहीं थे। इसके अलावा जितनी भी जानकारियां ईडी ने मांगी, उन्होंने वहां पर ईडी के सामने परोस दी। अब जराये से मिल रही खबर के मुताबिक ईडी का साफ तौर पर आखिर में यही कहना था कि वो जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी जरूरी है। यानी ईडी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को सेटिस्फाई करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। मजीद मालूमात के लिए हम रुख करेंगे हमारे सियासी पैनल के एक्सपर्ट मेरे साथी मौनी सनवर की तरफ, उनसे जानने की जरूर कोशिश करेंगे। मौनी सनवर, ये जो पूरी कार्रवाई आज रही, मंत्री आलमगीर आलम को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया, 16 घंटे की लंबी पूछताछ, 16 घंटे की पूछताछ में ईडी सेटिस्फाई नहीं होती है और देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि जमानत की कार्रवाई भी ना हो सके और कोर्ट में भी उनको कल पेश किया जा सके। इस पूरी कार्रवाई पर आपका सबसे पहला तबसरा और नजरिया? रहीम, पहले मैं बता देता हूं कि एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो ये है कि आलमगीर आलम को गिरफ्तार करने के बाद जब उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है तो उनकी तबीयत खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं रहीम। और आलमगीर आलम का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आलमगीर आलम को बीपी और शुगर की दवाइयां लेने के लिए कहा है और कहा है कि वो जल्द से जल्द बीपी शुगर की दवाइयां उनको ले ली जाए। और उनका चेकअप के बाद डॉक्टरों ने ये कहा है कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो अभी ठीक नहीं है। तो ये बड़ी खबर है अभी फिलहाल के इस वक्त की। और बता दूं, ये कल से, जब कल 10 घंटे की पूछताछ की जाती है रहीम, के बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ना कहीं आलमगीर आलम की गिरफ्तारी अब हो सकती है। हालांकि कल ईडी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था और आज फिर से दोबारा से उनको बुलाया गया था। और बुलाने के बाद कहीं ना कहीं जब आज वो सुबह जा रहे थे तो कांग्रेस के कई बड़े नेता और जो एक्सपर्ट माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं दबे हुए लफ्जों में या कहें कि इस बात को कह रहे थे कि अब उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बिल्कुल, ईडी ने उनको दोबारा से बुलाया गया है। 6 घंटे की आज पूछताछ ईडी करती है और पूछताछ के बाद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानकारी दी जाती, सिर्फ इतना कहा जाता है कि हम उनके जवाबों से मुतमईन नहीं हैं और इसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। असल में ये मामला अगर हम थोड़ा सा इसमें जाएं तो ये एक सड़क के टेंडर से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें अगर मैं बताऊं आपको कि अभी जो आलमगीर आलम साहब हैं, उनके जो पीएस हैं, उनके जो हैं, उनके जो नौकर थे जहांगीर आलम जी, तो संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम जी, संजीव लाल के जो नौकर हैं जहांगीर आलम, उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है। अब ये थोड़ी सी स्क्रिप्ट में अगर मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूँ रहीम, तो यहाँ पे घटनाक्रम समझिए आप। एक इसी डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ नाम जो है ईडी को मिलते हैं। ईडी उन लोगों के ठिकानों की जांच करने में जुटती है और उनको पता करने में जुटती है कि आखिर जो है ये मामला क्या है। और फिर इस मामले में जो है 2-3 लोगों के नाम आते हैं और इसमें एक बिल्डर मुन्ना जो है उसका बहुत अहम किरदार है रहीम जी। बिल्डर मुन्ना सिंह है, उनके
संजीव लाल के और ये नौकर के यहाँ पे छापेमारी की जाती है। इसके अलावा 9 और ठिकानों पर छापेमारी की जाती है जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में कैश मिलता है। इस कैश का मिलना कहीं ना कहीं ये तय कर चुका था कि अब जो है कहीं ना कहीं जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अगर वाकई किसी की गिरफ्तारी की पटकथा लेके जा रही है तो वो आलमगीर आलम हैं। क्योंकि आप देखें, अगर मैं इस चीज पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा रहीम कि हम ने गिरफ्तारी देखी है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी देखी है, वो भी एक जमीन से जुड़ा हुआ मामला था और जमीन से जुड़े मामले को लेकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। यहाँ एक टेंडर से जुड़े मामले में और आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होती है। ये दो वो बड़े नेता हैं जो झारखंड की राजनीति के धुरी माने जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो आलमगीर आलम वो बड़े नेता हैं, वो बड़ा चेहरा है, सरकार किसी की भी रहे, चाहे वो जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन सीएम रहे हो या चंपई सोरेन सीएम रहे हो, पहली इसमें मंत्रालय में अगर किसी का नाम होता है तो आलमगीर आलम का नाम होता है। तो लोकसभा चुनाव के बीचों बीच अभी सिर्फ 4 ही सीटों पर चुनाव हुए, अभी 10 सीटों पर बाकी, यानी झारखंड में जो इरादे एनडीए अलायंस के थे और इंडिया अलायंस की जो मजबूती थी वो कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम से जुड़ी हुई थी। अब ये कार्रवाई बाकी की 10 सीटों के चुनाव पर कितना असर छोड़कर जाएगी? देखिए, असर की बात ऐसी है रहीम कि इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 3 बहुत अहम लोग जो मोर्चा संभाले हुए थे वो खुद सीएम चंपई सोरेन है, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन है, और अगर कांग्रेस की तरफ से वाकई किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला था तो वो आलमगीर आलम थे। आलमगीर आलम को आप देखेंगे कि चंपई सोरेन की लगातार रैलियों में वो नजर आ रहे थे और आलमगीर आलम एक ऐसे नेता हैं जिनको माना जाता है कि वो जो है जो जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं। तो इस तरह के नेता की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इसको भी इस तरह से भी देख सकते हैं, यानी झारखंड में जो महागठबंधन की बुनियाद है उसकी कहीं ना कहीं जो असल रूट है वो आलमगीर आलम के पास आकर मिलती है। बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कहने में कोई गलत नहीं होगा। तो अगर ये कहा जाए कि वाकई एक कांग्रेस के बड़े नेता की ये गिरफ्तारी हुई है और ये वाला जो मामला है अब इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है और चीजें जो है वो आलमगीर आलम के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है। हालांकि जो सूत्रों की इससे जानकारी मिली थी इसमें आलमगीर आलम के नाम का जिक्र नहीं आया था, चाहे वो संजीव लाल हो, चाहे वो बिल्डर मुन्ना हो या उनके संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम हो। और इसके मामले में जो हमने बयान सुना था, जो पहला बयान जहांगीर आलम के यहाँ से जब पैसे मिले थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि संजीव लाल एक मंचे हुए प्रशासक हैं, उन्होंने जो है 2-2 मंत्रियों के साथ वो काम कर चुके थे, इसकी वजह से हमने उनको चुना था। लेकिन ये मामला जो है कहीं ना कहीं ईडी के अभी गले से हजम नहीं हो रहा है, तो और पूछताछ के लिए अगर वो इस तरह से चाहते हैं तो शायद ये भी एक मामला हो सकता है कि इसको दूसरी तरीके से पूछताछ में हम मान सकते हैं। एक और बड़ा सवाल मोनिस यहाँ पर ये बन जाता है जरूर, एक और बड़ा सवाल जरूर ये बन जाता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले पर अगर हम गौर करेंगे तो जो आरोपी थे बाद में उन्हीं को सरकारी गवाह बना लिया गया था। आलमगीर आलम के मामले पर भी अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर संजीव लाल के बयान और जहांगीर आलम के बयान और जो घर पर जो दस्तावेज मिले हैं उनको लेकर के सरकारी गवाह उनको बनाने की जो तैयारी और प्रक्रिया चल रही है उसी के आधार पर ईडी संतुष्ट नहीं होती है, मुतमईन नहीं होती है और संजीव लाल के और उनके बयान आलमगीर आलम के खिलाफ हो जाते हैं। क्या सेम बिल्कुल पैटर्न यहां पर इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, ये चीजें तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही क्लियर हो गई थी कि अगर वाकई कुछ मामले अगर आते हैं तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होती है अरविंद केजरीवाल की, गिरफ्तारी होती है आलमगीर आलम की या किसी बड़े नेता की होती है। अपोजिशन जो सवाल उठाता है वो यही उठाता है, हमेशा से जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठे हैं वो यही उठे हैं कि ईडी की कार्रवाई हमेशा से जो है ऐसे ही लोगों पर क्यों होती है जो एक तरीके से बड़े नेता हैं, या ऐसे ही एक पैटर्न पे क्यों चलती है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उनको सरकारी गवाह बना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है एक पैटर्न पर चल रही हैं और यही वजह है कि ईडी पर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं, उसकी कार्रवाई पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन एक बात कहा जाएगा कि संजीव लाल के यहाँ से बड़े मात्रा में रकम मिलना और उनके नौकर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं रहीम, और इतनी जल्दी इनके सुलझने की अभी उम्मीद की नहीं जा सकती है। लेकिन एक चीज तय है
कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है, खासकर झारखंड में। जो झारखंड की बड़ी सीटों पर कांग्रेस आलमगीर आलम की रैलियां थी, जो उनकी टेक्निक है काम करने की, उनका तरीका है काम करने का, उनका बूथ लेवल का मैनेजमेंट है, से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरह का झटका हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में कहीं ना कहीं जेएमएम को लगा था। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है रहीम कि अगर हम देखेंगे पैटर्न को, तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दो बड़े नेता उभर कर आते हैं। एक उनकी पत्नी मैदान में आती हैं और एक चंपई सोरेन आते हैं। वो अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन आलमगीर आलम के बाद कोई दूसरा ऐसा नेता कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आता कि वाकई उस तरीके से या उस लेवल पे मोर्चा संभाल सके। बिल्कुल, सरकार बनते वक्त भी कांग्रेस की तरफ से कुछ दल बदलू या इस तरह की कुछ बातें भी निकलकर उस वक्त सामने आई थी जब चंपई सोरेन हलफ ले रहे थे। कुछ मंत्री पद की लालसा में दूसरी तरफ जाने के फिराक में भी थे। मंत्री आलमगीर आलम ने उनको बचाया था और किसी तरीके से सरकार बनी थी। मौलवी अनवर, ये तमाम जानकारी के लिए हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब पूरे मामले को एक बार फिर से सरसरी नजर अगर हम डाल के देखेंगे तो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ 37 करोड़ से अधिक की राशि वहां से बरामद हुई और उसके बाद इस पूरे मामले को इस तरीके से पेश किया गया कि इस राशि का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम से है। लेकिन चुनाव के बीच, लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, उसके बीच ईडी की ये कार्रवाई अपने आप में बड़े सवाल अपने आप में खड़े कर देती है। भारत एक्सप्रेस में फिलहाल आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।